बिहार में हुए चारा घोटाले के बाद अब मध्य प्रदेश के मंदसौर से गायों के गोबर का घोटाला सामने आया है, जहां सरपंच पर आरोप है कि गायों के गोबर को नीलाम करने के बाद नीलामी राशि 1 साल बाद तक पंचायत की ओर से संचालित गौशाला के संबंधित खातों में जमा नहीं की गई है। बताया गया कि सरपंच दीपक मालवीय ने 1 साल पहले विज्ञप्ति माध्यम से पंचायत की ओर से संचालित गौशाला के गोबर की 65,000 में नीलामी की थी, जो आज तक संबंधित खातों में जमा नहीं कराई गई है। उसके बाद बीते 5 मई को भी पंचायत की ओर से संचालित गौशाला में गायों के गोबर को 60,000 में नीलाम किया गया, जिसमें 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी ये राशि संबंधित खातों में जमा नहीं हुई है। मामले में गरोट के सीईओ धर्मेंद्र यादव का कहना है कि शिकायत के आधार पर पंचायत इंस्पेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें गायों के गोबर घोटाले का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी करवाकर उच्च अधिकारियों के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी ये कुरावन में मुझे दूरभाष पे शिकायत मिली कि सर ये गौशाला से जो खाद नीलामी हुई है उसकी राशि पंचायत के सरपंच द्वारा 1 साल से जो है जमा नहीं की गई है। तो फिर उसको मेरे संज्ञान में, जैसे मेरे संज्ञान में आई वैसे ही संज्ञान में लेके मैं और पंचायत इंस्पेक्टर मौके पहुँचे। हमने दस्तावेजों की जांच की और प्रथम दृष्टया बात सही पाई गई। सरपंच ने भी स्वीकारा कि सर वो हितग्राही द्वारा दी नहीं गई, जो भी रहा तो वो पंचायत, चूँकि मामला गलत है क्योंकि 1 साल से राशि जमा नहीं करना, ये तो प्रथम दृष्टया गलत चीज़ है। पंचायत अधिनियम के तहत भी सही नहीं है और गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो पंचायत इंस्पेक्टर को मेरे द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण की पूरी जांच करें। और पंचायत इंस्पेक्टर ने दस्तावेज और सारी चीज़ें अपनी अपेक्षा में लेकर इसकी जाँच कर रहे हैं। अतिशीघ्र इसकी जाँच पूर्ण हो जाएगी, फिर उसके बाद जिले में इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता ललित शंकर से। ललित, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां गाय के गोबर के ऊपर घोटाला किया गया है, 1 साल बीत गया है लेकिन अभी तक राशि खातों पर नहीं पहुंची है, ऐसे में क्या कुछ इसमें अब कार्रवाई देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं कि देश में एक चारा घोटाला आपने सुना होगा, जो कि बहुत विषय बना था, चारा घोटाला। अब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक गोबर घोटाला सामने आया है, जहां पर जो सरपंच उसने गोबर का ही, जो गोबर की राशि का है उसका ही घोटाला कर दिया। ये बड़ी खबर जो निकलकर मंदसौर से सामने आई है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कुरावन ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहाँ गौशाला है वो संचालित ग्राम पंचायत में की जाती है। वो नीलामी गई थी और जो नीलामी की वो को पंचायत की जो खाता है उसमें डलवानी पड़ती है। सरपंच को ये होने में गया, सरपंच ने जो खाद नहीं डाली, जो कहीं ना कहीं जो आरोप है वो लग रहा है कि जो गोबर घोटाला है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर के कुरान ग्राम पंचायत के सरपंच ने किया है। लगातार जो आरोप है वो लगातार लग रहे हैं। इसको लेकर जब जिला पंचायत सीओ है, वही साथ ही जो जनपद सीओ है धर्मेंद्र यादव, उनका कहना है कि हमने पूरे मामले को लेकर जो जांच बिठाई गई है और कार्रवाई जल्द की जाएगी। कहीं ना कहीं अधिकारी भी अब इस मामले को लेकर उजागर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अधिकारी भी अब इस मामले को जांच कर रहे हैं। लेकिन जो सरपंच का घोटाला है, गोबर घोटाला, क्योंकि गौशाला जो गायों का गोबर होता है उसका ही घोटाला कर दिया। बड़ी ये मध्य प्रदेश के मंदसौर से खबर है, क्योंकि जो चारा घोटाला तो सुना था, लेकिन अब गोबर घोटाला भी सामने मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आया है। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, तो ऐसे में इस मामले में सबसे पहले किसने अपनी नजर रखी या किसने इस बात को उजागर किया है, शिकायत करी उच्च अधिकारियों को? इस मामले को लेकर जो गांव के जो जागरूक लोग हैं उन्होंने जो जनपद सीओ शिकायत की, उसके बाद जनपद सीओ ने जांच करवाई। तो सामने की 1 साल तक जो गौशाला की जो खाता होता है उसमें राशि अभी तक नहीं डली है, क्योंकि 1 साल हो गया है। जो कि गोबर है उसकी नीलामी हुई है। जो पंचायत राज अधिनियम के तहत ये होता है कि जब ग्राम पंचायत गोबर की नीलामी करती है तो उसकी जो राशि है वो पंचायत राज के तहत वो जो गौशाला की खाता होता है उसमें जमा की जाती है। लेकिन 1 साल हो गया जो सरपंच द्वारा अभी तक जमा नहीं की गई। साफ देखा जा रहा है कि जो 60,000 से लगभग अधिक जो राशि है उसका घोटाला साफ गोबर घोटाला करते हैं, क्योंकि एक अपने जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि सरपंच पर आरोप लगे हैं, ऐसे में सरपंच का कुछ बयान सामने आया है। जब ये सब बात सामने आई तो सरपंच ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है? जो सरपंच है उसने भी अपना पक्ष रखा है। उसका कहना है कि कहीं ना कहीं उसकी जो
कि ये सब आरोप है वो झूठे बताए जा जी। रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि ये आरोप जो निराधार है, क्योंकि एक भी आरोप मेरे ऊपर ऐसा आरोप नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मैंने जो राशि है वो जो गौशाला है उसी के काम लगाई है, ना जी। कि मैंने अपने निजी खर्चे के लिए लगाई है। लेकिन जो नियम कर रहा है उस नियम के आधार पर वो काम नहीं कर पाते, ये आरोप उनका कहना है कि आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद ललित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।